मुख्यमंत्री जी प्लीज आज रुक जाइए। रुक गए। ये खबर कहाँ की है पता है आपको? ये खबर है मुख्यमंत्री के बस्तर यानी नक्सलियों के गढ़ जाने की। ये खबर है जवानों का हौसला बढ़ाने की। और ये खबर है 2026 डेडलाइन है। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अमित शाह ने ये डेडलाइन दी है। अब नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कमर कस ली है। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन खबर की शुरुआत एक तस्वीर से करना चाहता हूं। दिखा दीजिए वॉल पर, ये देख लीजिए। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं कहां? बस्तर पहुंचे हैं। और बस्तर में आपको डीजीपी दिखाई दे रहे हैं, सीआरपीएफ के अफसर दिखाई दे रहे हैं। और ये हौसला, ये देखिए मुख्यमंत्री खाना परस रहे हैं भाई, खाना खिला रहे हैं। यही तो चाहते हैं अमित शाह। इसीलिए कहते हैं डीजीपी से, इसीलिए कहते हैं मुख्य सचिव से कि जाइए। अब जब मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं तो अफसरों का पहुंचना जरूरी था ही। अफसर भी, डीजीपी भी आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको पी सुंदरराज दिखाई दे रहे हैं, आपको कमल लोचन कश्यप दिखाई दे रहे हैं, बस्तर के आईजी और बस्तर के डीआईजी सब दिखाई दे रहे हैं। नक्सलियों के गढ़ में अगर सूबे के मुख्यमंत्री रात बिताएंगे तो जवानों का हौसला बुलंद होगा। ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। ये वो जवान हैं जो कई रात जंगल में बिताते हैं नक्सलियों के खात्मे के लिए, और 40 किलोमीटर पैदल चलते हैं, नदी पहाड़ पार करके उन इलाकों में पहुंचते हैं जहां नक्सलियों का ठिकाना है, और नक्सलियों को उनके ही गढ़ में मार गिराते हैं। अगर इन जवानों के साथ उनके मुख्यमंत्री रुकेंगे, इनसे जी भर के बात करेंगे, इन जवानों को अपने हाथों से खाना परोसेंगे, तो इन जवानों के हौसले और बढ़ेंगे। ये तस्वीर 18 नवंबर की है, जब सीएम विष्णुदेव साय बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने के बाद सीधे सीआरपीएफ कैंप पहुंचे थे। बस्तरिया बटालियन कैंप सेडवा में मुख्यमंत्री ने जवानों के साथ डिनर किया। जवानों ने मुख्यमंत्री जी से कह दिया, आज यहीं रुक जाइए प्लीज मुख्यमंत्री जी। फिर क्या था, मुख्यमंत्री जी जवानों के साथ बस्तर के कैंप में ही रुक गए। फिर कह रहा हूं, ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ के किसी मुख्यमंत्री ने जवानों के कैंप में रात बिताया है। विस्तार न्यूज भी आज उसी कैंप में पहुंचा जहां सीएम रुके थे। मेरे साथी संजय ठाकुर उन जवानों से मिले जिन्हें मुख्यमंत्री ने खाना परोसा था। और जानते हैं, इन जवानों के बीच जाने वाला विस्तार न्यूज पहला चैनल है। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मेरे सहयोगी संजय ठाकुर की ये ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए, आगे बात करेंगे विस्तार से। दिखाइए ग्राउंड रिपोर्ट। सोमवार की शाम सीएम साय जब जवानों के बीच पहुंचे तो उन्होंने कुछ जवानों के परिवारों से भी बात की, साथ बैठ के खाना भी खाया, खाना भी परोसा। पहली बार एक सीएम हमारे साथ बैठ के खाना खाया और हमें खाना परोसे, बहुत खुशी की बात हुई सर। मेरी बड़ी इच्छा थी कि उनके साथ एकाध कैंप में हम जाएं, मिलें। जगदलपुर से सुकमा जाने वाली सड़क पर सीआरपीएफ 241 बटालियन का हेडक्वार्टर है। इसे बस्तरिया बटालियन भी कहा जाता है। इस बटालियन में शामिल सभी जवान बस्तर के ही रहने वाले हैं, और ये जवान बहुत बहादुर हैं। ये जवान नक्सलियों के लिए यमराज हैं, क्योंकि इन जवानों ने पिछले कुछ महीनों में नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री ने बाद में खुद कहा कि इन जवानों से मिलने की उनकी बहुत इच्छा थी। सीएम विष्णुदेव साय ने महिला कमांडो प्रेमिका की मां से बात करते हुए कहा कि घर आकर चापड़ा चटनी खाऊंगा। सीएम साय कैंप पहुंचे तो कैसे जवानों के लिए उनकी रात खास हो गई, खुद हमारे वीर जवान बता रहे हैं, सुनिए। 22 साल का सेवा काल में मैंने देखा है कि पहली बार किसी सीएम ने इस प्रकार सीआरपीएफ कैंप में औचक निरीक्षण किया, और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। कि घर आएंगे तो चापड़ा चटनी खिलाओगे क्या? हाँ खिलाएंगे, आइए। ऐसे बोली बात। चापड़ा चटनी मतलब वो चीटी वाली चटनी जो होती है? जी, चीटी का चटनी। ये पहली बार हुआ सर, बहुत खुशी हुई मैं बात कर। इससे पहले कभी सीएम साहब को इतने करीब से देखा था क्या आप लोगों ने? नहीं सर, पहली बार देखी करीब से। जवानों ने आगे मतलब जाकर स्टेज के पास जाकर महोदय से अनुरोध किया कि सर आज का जो नाइट हाल्ट यहाँ पे कीजिए, हमारे पास हमारे साथ कीजिए, हमारे जो क्रियान्वयन है, जो हमारे कार्यकलाप है, जो हमारी दैनिक रूटीन है उसमें शामिल होइए। सीएम साहब ने इस अनुरोध को सहर्ष स्वीकार किया, और ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आने के बाद जवान बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। जवानों का कहना है कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री उनके बीच आया, उनके साथ रुका और खाना खाया। सीएम जवानों के बीच क्यों पहुंचे, समझना चाहते हैं? देख लीजिए स्क्रीन, देखिए
पिछले 11 महीनों में बस्तर में जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन चलाए हैं, जिनमें नक्सलियों का बड़ा नुकसान हुआ है। नक्सलियों से जवानों की पिछले 11 महीनों में 90 से अधिक बार मुठभेड़ हुई है। 90 से अधिक बार मुठभेड़ हुई है। बस्तर जिले के अलग अलग इलाकों में हुई इन मुठभेड़ों में 197 से अधिक नक्सली मारे गए हैं, करीब 200। वहीं जवानों ने नक्सलियों के आधार इलाकों में 20 से अधिक नए सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित कर दिए हैं। ये सब क्यों हो रहा है, इसके लिए आपको गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सुनाएंगे। पहले बयान सुनाइए क्यों हो रहा है, सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। मेरी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डीजीपी पुलिस प्रमुखों से मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी महीने में एक बार विकास का और नक्सल विरोधी अभियानों का रिव्यू करें। डीजीपी कम से कम 15 दिन में एक बार नक्सल विरोधी अभियानों का रिव्यू करें। और मेरा सभी सीएपीएफ के प्रमुखों से भी आग्रह है कि जहां जहां सीएपीएफ की फोर्स डिप्लॉय है वो जिलों में एक रात्रि वहां के राज्य के डीजीपी के साथ एक रात्रि रुककर ये नए हमारे जो अभियान है नक्सल विरोधी अभियान, इसको नई ऊर्जा दे। जब तक डीजीपी स्तर से जिले पे रहकर इसका रिव्यू नहीं होगा, हम परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नक्सलियों के इलाकों में, नक्सल प्रभावित इलाकों के मुख्यमंत्री नक्सलवाद पर ये जो मैं आपको खबर दिखा रहा था, इस पूरी खबर पर आप समझ लीजिए कि नक्सलवाद पर हर महीने रिव्यू मीटिंग ले, गृह मंत्री ने कहा था। और जरूरत पड़ी तो अधिकारी रात भी बिताएं। लेकिन गृह मंत्री ने 7 अक्टूबर को कहा और 18 नवंबर को खुद मुख्यमंत्री जवानों के साथ रात को। और पिछले 11 महीनों में नक्सल मोर्चों पर जवानों को जो बड़ी सफलता मिली है, यही वजह है कि जवानों की हौसला अफजाई करने सीएम विष्णुदेव साय उनके बीच पहुंचे और सिडमा स्थित बस्तरिया बटालियन के कैंप में सीएम ने जवानों से एंटी नक्सल ऑपरेशन के संबंध में चर्चा भी की। ग्राउंड रिपोर्ट करने कौन गया था? बस्तर से संजय ठाकुर। संजय, ये हौसला अफजाई बहुत ताकत देती है, इससे बहुत ताकत मिलती है। और अगर कोई मुख्यमंत्री कैंप में रुके रात में, कैंप में बहुत सुविधाएं नहीं होती हैं, वो भी जंगल के कैंप में, वहां रुके तो मनोबल तो बढ़ता है। आप जाके क्या महसूस कर रहे थे संजय आज कैंप में? देखिए, जवानों के बीच जब सीएम साहब पहुंचे तो वो सिर्फ सीएम के तौर पे नहीं पहुंचे थे, वो प्रदेश के मुखिया के तौर पे पहुंचे थे। वो देश के प्रधानमंत्री का संदेश लेके पहुंचे थे कि जब भी उन्होंने बताया कि जब भी उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होती है तो वो पूछते हैं कि नक्सल गतिविधियों की वहाँ क्या स्थिति है, कैसे हमारे जवान हैं। वो गृहमंत्री अमित शाह का संदेश लेके पहुंचे थे कि जब भी उनसे मुलाकात होती है तो वो पूछते हैं कि कैसे नक्सल ऑपरेशन जो है, एंटी नक्सल ऑपरेशन, वो कैसे चल रहे हैं। तो ये जो संदेश जब खुद प्रदेश का मुखिया जवानों को बताता है कि देश के पीएम और देश के एचएम जो हैं वो जानना चाहते हैं कि नक्सलवाद के खिलाफ मुहिम लड़ाई कैसे चल रही है, तो जवानों का हौसला तो बढ़ता है। उन्हें ये विश्वास मिलता है कि देश की सरकार जो है वो उनके साथ खड़ी है। जब वो वहाँ थे तो जवानों ने उनसे अपनी बातें बताई, अपनी समस्याएं बताई। लेकिन देखिए, सीआरपीएफ का एक प्रोटोकॉल है, उन्होंने वो समस्याएं हमको नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जो समस्या सीएम साहब को बताई है, उन्होंने गंभीरता से कहा कि हाँ, इसका निराकरण करेंगे। इसके अलावा जब वो प्रेमिका जो महिला कमांडो है, उनकी माँ से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं खेती कैसे चल रही है, घर आऊँगा तो चापड़ा चटनी खाऊँगा। अब देखिए, किसान जानते हैं कि जवान जो हैं वो बस्तर के जवान हैं, किसान बैकग्राउंड से आते हैं, खेती किसानी करते हैं, तो वो पूछते क्या है उनसे कि किसानी कैसी चल रही है, सब ठीक चल रहा है ना, घर आऊंगा चापड़ा चटनी खाऊंगा। आपकी देश की सेवा कर रही है। संजय, हालचाल, व्यक्तिगत बातचीत, पारिवारिक बातचीत सूबे का मुखिया कैंप में जाकर कर रहा हो, खाना परोस रहा हो, ये खबर बहुत बड़ी है, ये खबर बहुत बड़ी है और इसके मायने बहुत बड़े हैं। ठीक है, ये देखिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा है उस मामले में। संजय, ये भी सुनाना पड़ेगा, सुनाइए मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। और आप हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते माता जी। हवेदे में आपन के बेटी जहाँ कैंप में है ना, वहाँ आए हों, रात रुके रहे और अभी रात के साथ में भोजन वोजन भी करें और बहुत अच्छा से हैं मन सब।
देश सेवा में, छत्तीसगढ़ की सेवा में लगी नहीं। और आप मन ठीक है? हमारे गला ठीक है सर। बने बने सब घर परिवार में सब चला ठीक है तो ना, फिर आपो कभी घर वहाँ पे ना सर। और तो चपटा चटनी मिली कि नहीं? चपड़ा चटनी मिल ही। अच्छा अच्छा, चला बढ़िया। सब बने बने हैं, सब ठीक है, सब ठीक है।